जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ओम शक्ति मंत्रा में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे चैत्र नवरात्रि में किए गए कुछ विशेष उपायों के बारे में। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि शुक्ल पक्ष के चैत्र नवरात्रि के दौरान माँ भगवती की पूजा से विशेष फल की प्राप्ति होती है। कोई कार्य आपका लंबे समय से नहीं हो रहा हो या कोई कार्य आपका अटका हुआ है या आपकी कोई मनोरथ पूर्ण नहीं हो रही है, तो इन पावन नवरात्रि के अंदर आप उस कार्य को सिद्ध कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, आप जानते ही हैं ये माँ दुर्गा की कृपा अपने भक्तों पर विशेष रूप से इन दिनों में बरसती है। तो दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो में आगे की ओर। उससे पहले दोस्तों, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मेरे वीडियोस की नई नई नोटिफिकेशंस मिलती रहे। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसे विशेष उपाय जो इन 9 दिनों के अंदर करने से माँ भगवती की असीम कृपा आप पर बनी रहेगी और आपके कार्य आपको सिद्ध होते हुए दिखेंगे। तो सीधा बढ़ते हैं उपायों की ओर। दोस्तों, अगर आपकी कोई मनोरथ काफी समय से पूर्ण नहीं हो रही है या आप किसी कार्य को करने में असमर्थ हो रहे हैं या यूं मान लीजिए कि कोई कार्य आपका काफी लंबे समय से अटका हुआ है, उस रुके हुए कार्य को पूर्ण करने के लिए इन नवरात्रों से बढ़कर कोई अच्छा मुहूर्त नहीं। इन नवरात्रों के अंदर माँ दुर्गा को आप 5 प्रकार के सूखे मेवे लाल चुनरी में रखकर माता रानी को अर्पित करें। ऐसा आप इन 9 दिनों में कभी भी कर सकते हैं। आप पाएंगे कि कुछ ही समय में आपको आपके कार्य की गति के अंदर धीरे धीरे लाभ होता हुआ दिख रहा है। आप चाहें तो ये उपाय एक बार कर सकते हैं या 9 नवरात्रों के अंदर 9 दिन तक लगातार भी कर सकते हैं। दोस्तों, माता से मनवांछित फल की प्राप्ति के लिए बताए हुए उपाय 9 नवरात्रि में या 9 दिवसीय नवरात्रि में कभी भी आप कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं दूसरे उपाय की ओर। दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिन में दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। वैसे कहा जाए तो दुर्गा सप्तशती का पाठ आप आम दिनों में भी कर सकते हैं, लेकिन नवरात्रि के अंदर इसका फल बहुत ज़्यादा अधिक हो जाता है या यूँ कह लीजिए हजारों गुना तक बढ़ जाता है। क्योंकि आम दिनों में तो आप पाठ करते ही हैं तो उसका आपको फल प्राप्त होता है, लेकिन माँ के अपने नवरात्रों में आपको विशेष लाभ की प्राप्ति हो सकती है। नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से हर तरीके की मनोकामना पूर्ण होती है। या यूँ मान लीजिए अगर आपने कोई भविष्य में भी किसी चीज़ की कामना की हुई है या कोई मनोरथ चाहते हैं, वह आपको लगता है कि पूर्ण होने में बाधाएं आ रही हैं, तो दुर्गा सप्तशती के पाठ से आप वो पूर्ण कर सकते हैं। तो नवरात्रों के 9 दिन में संकल्प लेकर दुर्गा सप्तशती का पाठ शुरू करें। आप चाहें तो सुबह या शाम दोनों समय कर सकते हैं, या आप किसी कारणवश दोनों समय नहीं कर पा रहे हैं तो एक समय करें। इस पाठ को मन से करें और माता से प्रार्थना करें कि हे माँ भगवती दुर्गा जगत जननी, आपकी मनोरथ को पूर्ण करें। ऐसा मन में कामना लेके संकल्प लेके पाठ को शुरू करें और पाठ की समाप्ति के बाद माता रानी से अपनी भूल चूक क्षमा मांगे कि यदि पाठवश आपके पाठ में किसी कारणवश कोई भूल हो गई हो तो माँ दुर्गा आपको क्षमा करें। दोस्तों, यदि आप आगे चलकर पाठ करने में असमर्थ हो जाते हैं तो यह पाठ आप किसी ब्राह्मण के द्वारा भी करवा सकते हैं। हो सके ब्राह्मण के द्वारा या किसी पंडित के द्वारा घर में बुलाकर इस पाठ को करा सकते हैं। दोस्तों, तो बढ़ते हैं तीसरे उपाय की तरफ। नवरात्रि के 9 दिन तक मंदिर में, अपने घर के मंदिर में स्वास्तिक जरूर बनाएं। हो सके जिस कुमकुम से आप सभी भगवानों को तिलक कर रहे हैं या माता को विशेष रूप से तिलक कर रहे हैं, उसी तिलक से घर के बाहर स्वास्तिक जरूर बनाएं। ऐसा लगातार 9 दिनों तक करें। दोस्तों, इससे माना जाता है कि घर के प्रवेश द्वार पर पहरा लग जाता है। कोई भी भूत बाधा, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश नहीं कर सकती है। तो दोस्तों, बढ़ते हैं चौथे उपाय की तरफ। यदि आपके वैवाहिक जीवन में कोई समस्या आ रही है, कोई बाधा आ रही है या कोई हैरानी बनी हुई है, तो इन नवरात्रों में माँ दुर्गा के मंदिर में लगातार 9 दिन तक स्त्रियां सुहाग का सामान अर्पित करें, माँ को लाल चुनरी चढ़ाएं और तिल के तेल का दिया लगाएं। ऐसा 9 दिन लगातार करें। आपको दिखेगा कि आपको धीरे धीरे लाभ होने लगा है। तो अब बढ़ते हैं 5वें उपाय की तरफ। आपके घर में यदि कोई रोग, पीड़ा या कोई पुराने समय से बीमारी आपका पीछा नहीं छोड़ रही है या कोई दवाई काम नहीं कर रही है, तो इन 9 नवरात्रि के दिनों में लगातार घर में माँ दुर्गा के सामने हवन करें।
घी की आहुति डालें और हो सके तो 108 बार आहुति दें। और मंत्र जो है स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इसका प्रयोग करें। 108 बार मंत्र को बोलकर आहुति देना शुरू करें। आपको दिखेगा कि धीरे धीरे आपकी बीमारी में आपको लाभ लगेगा और आराम मिलने लगेगा। तो दोस्तों बढ़ते हैं छठे उपाय की तरफ। यदि आपके यहाँ कोई भी आर्थिक तंगी है या फिर पैसा टिकता ही नहीं है या पैसा आते ही आपको पता ही नहीं चलता कि आपका पैसा कहाँ खर्च हो रहा है या किसी कारणवश कोई हैरानी है घर में, तो इन 9 दिवसीय नवरात्रों के दिन किसी भी दिन एक दिन को उठाकर घर के मंदिर में ही लाल कपड़े के अंदर 5 लौंग 5 पोड़ियाँ बांध लें और अपने घर के मंदिर में माँ दुर्गा की प्रतिमा के आगे रख दें। इसके बाद नवरात्रि पूर्ण होने के बाद उस पोटली को उठा के अपनी तिजोरी में रख लें। आप देखेंगे धीरे धीरे आर्थिक तंगी में सुधार होने लगा है और माँ की कृपा आप पर होने लगी है। तो बढ़ते हैं दोस्तों 7वें उपाय की तरफ। यदि आपकी ज़िंदगी में या आपके कार्य में कोई रुकावट है या कोई नौकरी संबंधी बाधा है या फिर मान लीजिए नौकरी तो आप कर रही हैं पर आपकी जितनी मेहनत है उस हिसाब से आपको लाभ नहीं मिल रहा है, या कह लीजिए कि पद की उन्नति नहीं हो पा रही है, जिसे आप प्रमोशन भी कहते हैं। आपको लगता है कि जितनी आप मेहनत कर रहे हैं उस दौरान आपको पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो इन 9 नवरात्रों के दिनों में किसी भी एक दिन को माँ के आगे प्रार्थना करके या घर के मंदिर में माँ को हाथ जोड़ के प्रार्थना करके माँ के आगे बोले कि हे माँ, हम इस उपाय को करने जा रहे हैं, यदि किसी कारणवश कोई भूल हो जाए तो क्षमा करें। घर में किसी भी कलश में या कोई मिट्टी के पात्र में गंगा जल भर के उसमें 7 लाल पीले फूल और 7 गुलाब के फूल डालें और माँ दुर्गा की प्रतिमा के आगे अर्पित कर दें और प्रार्थना करें कि आपका कार्य पूर्ण हो। इससे आप कुछ ही दिनों में देखेंगे कि आपकी नौकरी में तरक्की होने लगी है और जिस अनुसार आप मेहनत कर रहे हैं उसका फल आपको मिलने लगा है। यदि आप व्यापार कर रहे हैं तो अपने व्यापार के या अपने काम के स्थान पर गाय के घी का दिया लगाकर उसमें 4 लौंग डालें। ऐसा लगातार नवरात्रों में करें और यथासंभव नवरात्रों के बाद भी आप इस कार्य को करते रहें। जितना करेंगे उतना ही अधिक लाभ होगा, लेकिन ये कार्य आपको सुबह और शाम दोनों टाइम पूर्ण रूप से करना है। गाय का दिया आप दोनों समय लगाएं। इससे आप देखेंगे आपको धीरे धीरे आपके कार्य में या आपके कार्य के दौरान कोई भी अगर बाधा बंदी हुई है तो ये आपको खुलती हुई नजर आएगी और व्यापार दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेगा। दोस्तों आज का वीडियो बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मेरी नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। धन्यवाद।